चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बताइए यहाँ पर आप फॉर्मूले में एक बार वापस आइए। चलो दोस्तों इधर आ जाओ आप। एक तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ एंड पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। मैं क्या बोलूं कि सॉरी, जो मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मैं इसको क्या लिखता हूँ, सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन हाफ फैक्टर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताइए आप लोग। भाई जितना वांट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा उतना ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से आप लिख सकते हो। तो चलिए बेसिकली अब हम एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। रेडी हो आप लोग? यस सर। यस सर। वांट ऑफ फैक्टर को, वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड करके ना आप लोगों के लिए नीट में तो क्वेश्चन बड़े इजी आने वाले हैं, बहुत आसान आने वाले हैं, कोई बड़ा मुश्किल नहीं होगा। जितना मैंने लिखा है इससे बाहर तो नहीं आएगा। सो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उस पे हम लोग आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए आप लोग यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि भाई नीट 2016 में दिया हुआ है। मैं अभी सर्च कर रहा था पर मुझे रिसेंटली 2022 में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं मिले, ठीक ना? तो और भी देखते हैं। इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनिएगा, अगर उन्होंने बोला है कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? यही होता है ना, BOH ट्वाइस। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे इन लोगों ने बोल दिया, इसका मतलब कि अल्फा की वैल्यू 1 है, यानी कि ये क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला मतलब अल्फा की वैल्यू 1, 100% डिसोसिएट होगा। अब आइए, अगर ये 100% डिसोसिएट हो रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर अगर निकालना है तो पहले आप एक काम करिए कि भाई इसका डिसोसिएशन इक्वेशन लिखिए। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई ये BA, ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर BaOH ट्वाइस, और ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा की वैल्यू आपकी 1 है यानी 100%। तो क्या बनाएगा, Ba2 प्लस इंटू 2OH माइनस, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए आप लोग। यस सर। अब देखिए इन्होंने बोला कि भाई मैंने माना कि T इक्वल्स टू 0 टाइम पर ये 1 मोल था तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। हमने बोला कि भाई T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम टाइम पर ये हुआ क्या कि अल्फा मोल डिसोसिएट होगा। इन्होंने बोला कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू 1 है, तो एक मोल में से ये एक मोल डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ पे कितना बनाया बताइए एक बार। भाई यहाँ पर 1 मोल Ba2 प्लस बना, और यहाँ पर 2 मोल कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 मॉलिक्यूल्स इंटू 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 मोल OH बनेगा। ठीक है, एक मोल BaOH ट्वाइस क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो 2 मोल OH माइनस एक मोल कितना बना, ये Ba2 प्लस बना। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या था, आप फॉर्मूले में देखोगे तो मैंने क्या बताया भाई कि आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करिए चाहे नंबर ऑफ मोल्स की बात करिए। अब देखिए पार्टिकल की जब आप बात करोगे तो एक Ba2 प्लस और यहाँ पे 2 OH माइनस है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 3 आफ्टर डिसोसिएशन चाहे आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि भाई बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 मोल ही था, चाहे एक ही पार्टिकल था, तो आप 1 मोल से डिवाइड करोगे तो 3। यहाँ पे आई की वैल्यू कितना निकल के आया, 3। तो ये कोई डिफिकल्ट था क्या? नो सर। नो सर। नहीं, डिफिकल्ट नहीं था। चलिए आप लोगों से पूछता हूँ भाई AlCl3, इसके लिए अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई अल्फा की वैल्यू 1 है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, इसके लिए आई की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बताइए, सर 4। आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये 1 था तो ये क्या हो गया, और इधर 1 कितने हो प्लस गए 3। 1 और ये 3। तो आपको बताइए शुरू में कितना 1 था और यहाँ पे 3 प्लस 4, तो 4/1, आई की वैल्यू 4, तो कुछ करना ही नहीं था भाई, आई की वैल्यू आपने निकाल लिया आसानी से। पर एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने जब बोला हो कि भाई अल्फा की वैल्यू कितना होना चाहिए 100%, या अगर 100% नहीं बोलता है तो वो बोलेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि भाई वो 100% डिसोसिएट हो रहा है चाहे आयोनाइज हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने चैट में भी रिस्पॉन्ड किया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और थैंक यू गुरप्रीत, आपने रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए बताया। हाँ, मैं भूल गया था, इस बार भी थोड़ा लेट स्टार्ट किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले।
सो आइए आप लोग यहाँ पर भी देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिस साल कैंसल पेपर हुआ था, मे भी पता नहीं क्या रीजन हो। सो यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू ऑफ द want of factor as the Al2SO4 thrice if all are the 100% आयोनाइज हो रहा है। क्या बोला इन्होंने भाई कि 100% आयोनाइज हो रहा है, यानी कि 100% आयोनाइज का मतलब क्या, अल्फा की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी? यस सर। चलिए बाकी लोग बोलते रहिए ताकि मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मुझे समझ में तो आएगा कि एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आ। चलिए सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है कि भाई Al2SO4 का निकाल लेते हैं, फिर इधर निकाल के चेक करते हैं किसका इक्वल आ रहा है। अब आप लोगों से यही सवाल है भाई कि ये रहा, अब नंबर ऑफ पार्टिकल देखिए, मोल वोल छोड़ दीजिए, भूल जाइए। Al2 सॉरी ये रहा SO4 यहाँ पर थ्राइस, ये ब्रेक होगा, अल्फा की वैल्यू 1 है 100%, तो ये हो जाएगा 2Al3 प्लस प्लस यहाँ पे जो भी हो देख लेना आप लोग, वैसे यही होगा, और 3SO4 2 माइनस। अब एक बात बताइए आप, अब मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ये पहले एक मॉलिक्यूल्स था, तो ये 2 और यहाँ पे ये 3, आई की वैल्यू, और मैं ऐसे कर दूं कि भाई T इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बात करोगे तो भी चल जाएगा काम। सो शुरू में क्या था, ऐसे समझिए कि भाई आई की वैल्यू निकालना है, शुरू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या था 1, और उसके बाद डिसोसिएशन के बाद कितने हो गए 5, तो 5/1 आई की वैल्यू कितना आ गई बताइए 5। 5। अब आप लोग चेक करिए कि भाई ऑप्शन ए में, चाहे ऑप्शन बी में, चाहे ऑप्शन सी में, चाहे ऑप्शन 3 और डी में, किसमें जो है ना आई वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 5 आ रही है, तो वही अपना ऑप्शन है, यही पूछा है ना। तो बताइए आप लोग किसमें आ रहा है? चलिए दोस्तों बताइए बताइए, बी बी बी, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए ये रहा आपका AlNO3 का थ्राइस, ये ब्रेक होगा तो बनाएगा सॉरी Al3 प्लस प्लस यहाँ पे 3NO3 2 माइनस। अब बताइए यहाँ पर आई की वैल्यू कितना आएगी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 4 आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन 1, तो यहाँ पे 4 आ गया, जो कि ये हमारा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए तो ये जो है K4 जो है ना, इसको इक्वेशन को मैं यहीं से लिख देता हूँ, ये ब्रेक होगा तो 4K प्लस प्लस एक जो है यहाँ पर बनेगा FeCN6 4 माइनस। अब बताइए यहाँ पर आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बताइए, 4 प्लस 1 5/1 इंटू 5, तो यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, राइट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलिए आगे बढ़ते, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बेस आएगा, इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आने वाला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था पहले कि भाई ये जो क्वेश्चन है 2011 में बहुत पुराना पूछा होगा, लेकिन पूछा तो है, अगर इस साल भी पूछेगा तो आसान ही पूछेगा, डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। इन्होंने बोला हुआ है कि भाई द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर द कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। सो अगर मान लेते हैं कि भाई एक कोई सॉल्यूट है जो कि एक बार एसोसिएट हो रहा है, एक बार डिसोसिएट हो रहा है, इन्होंने बोला हुआ है कि भाई अंडर डिसोसिएशन, पहले डिसोसिएट हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक बात बताइए, जब डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? यस सर। एक मॉलिक्यूल से तो मिलके ब्रेक होके 2 हो सकता है, मिलके 3 हो सकता है, मिलके 4 हो सकता है, तो भाई 4/1 4 3/1 2/1, तो नंबर ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा ज्यादा होगी इन केस ऑफ डिसोसिएशन। सो भाई अगर डिसोसिएशन की बात करोगे तो आई ग्रेटर देन 1 होगा, और एसोसिएशन ये किसके लिए है भाई, डिसोसिएशन के लिए। और जब आप एसोसिएशन की बात करोगे तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 पार्टिकल, 2 एटम, चाहे 2 आयन, चाहे 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके एक बना रहा है, 3 मिलके एक बना रहा है, चाहे 5 मिलके एक बना रहा है, तो वहां पे क्या हुआ, उस केस में नंबर ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे देखना है कि भाई डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1।
अब बताइए पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है भाई, लेस देन वन। डिसोसिएशन के केस में लेस देन वन पॉसिबल है क्या? नो सर। होगा ही नहीं भाई, होगा नहीं, यानी कि पहला कट गया। अब देखिए लेस देन वन यहाँ पे ए और बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली इसको हटा देना है, और अब तुक्का भी लगाना होगा तो सी और डी में ही लगाना है। यहाँ पे बोला हुआ है भाई ग्रेटर देन वन और लेस देन वन, यहाँ पे बोला हुआ है ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन वन, ये हटा दीजिए, आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए अब आते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, कुछ ज्यादा वो नहीं है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़िए आप, इन्होंने पूछा हुआ है, रेडियो आप लोग कंटिन्यू करें। हेलो। यस सर। मैं चाहता हूँ ना कि एक बार आप लोग भी इसे कैलकुलेट करो, थोड़ा सा ट्राई करो, दिमाग लगाओ आप लोग, कैलकुलेट करिए आप लोग एक बार इसे, 2-3 मिनट लीजिए, कैलकुलेट करिए, दिमाग लगाइए कि भाई कैसे होने वाला है ये, फिर आप लोग बताइए मुझे। आप लोगों को फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो मैंने 4 फॉर्मूलेस बताए थे ना, उसी फॉर्मूले को यूज करना है और आपको सॉल्व करना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलो दोस्तों लग जाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाना है आप देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट वाला है ना, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, तो मोलालिटी को आप एक्सपेंड कर दीजिएगा 1000 इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू आई, तो आई से पूरा आपको आई निकालना है, तो इधर उधर करके वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा। कैसे लगाना है एक बार मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या पूछा हुआ है कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो आप लोग देख लीजिए, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलालिटी को आप लिख दीजिए 1000 इंटू डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, यहाँ पे कैसे कर सकते हो भाई, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी इंटू क्या करना है आपको 1000, सॉरी 1000 से तो मल्टीप्लाई इंटू आई, तो आई की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कैसे रखोगे भाई, देखिए यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए, सारी वैल्यू आपको पुट करना है। आप लोग कैलकुलेट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वेट कर लूंगा, और मुझे भी आंसर नहीं पता। साहिल आपने बी बताया, पता नहीं इसका बताया किसका बताया, खैर कोई बात नहीं। 623, अच्छा तो इसका बी ऑप्शन आ रहा है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। चलो दोस्तों लग जाओ, सॉल्व करो आप लोग। यार पानी पीना पड़ेगा। किसी का आया क्या? 2.63 सर। गुड गुड साहिल, गजल गुड, ग्रेट गजल, साहिल ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। हेमराज अच्छा आपने प्रीवियस का बताया, ग्रेट, बहुत लोगों का आ गया, मुस्कान आपका भी आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। सो मैं भी एक बार कैलकुलेट कर दूं, कुछ ही लगता है ना, पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन में आप लोग मेरी मदद करना।
सो पहले तो आपको करना क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को आप रीड करिए, पढ़िए। हाँ, सो यहाँ पे बोला हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि भाई क्या बोल रहा है कि भाई आपकी जो के एफ की वैल्यू है वो है -1। माइनस की कोई जरूरत है नहीं आपको, सिर्फ वैल्यू पुट करनी। तो मैं बोलता हूँ कि भाई 1.86 यूनिट, बाद में देख लेंगे। फिर इन्होंने बोला हुआ कि भाई 5 ग्राम Na2SO4। 5 ग्राम का मतलब ये हुआ कि क्या बोलते हैं कि भाई WA जो है वेट ऑफ सॉल्यूट मेरा 5 ग्राम है। डिसॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ H2O, यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो WB जो होगा वो कितना हो जाएगा 45। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हमारा कन्वेंशन सेम रहने वाला है कि भाई WA सॉल्यूट होगा, WB सॉल्वेंट होगा, ठीक ना। और फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय, यानी कि डेल्टा टी एफ की जब हम बात करेंगे तो डेल्टा टी एफ जो है वो कितना हो जाएगा 3.82 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे माइनस में होगा लेकिन हम वैल्यू तो नेगेटिव में नहीं रखने वाले। कैलकुलेट द वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यानी कि आपको जो कैलकुलेट करना है वो आई की वैल्यू। यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यू गिवन है आप पुट कर दीजिए, कैलकुलेट करिए। सो डेल्टा टी एफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.82 इंटू एम ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 सॉरी Na2SO4 कितना आप लोगों ने लिया था? सर 142.04 ग्रेट, हेमराज आपका भी सही आया। कितना लिया था? 140। 2.04 142 ठीक है, ग्रेट ग्रेट। सो 142 इंटू WB जो है वो मेरा था 45 ग्राम। सो 45 अपॉन के एफ की जो वैल्यू है वो 1.86 इंटू 1000 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा WA जो है वो 5 ग्राम। ठीक है, बेसिकली आप लोग सॉल्व करोगे तो जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.63, ठीक ना। यस सर। Yes, sir. yes बहुत sir बढ़िया। अब आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आसान है, कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, इन्होंने पूछा हुआ है भाई कि यहाँ पर कि भाई ए 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज आयोनाइज्ड 30%। कितना हो रहा है? अल्फा की वैल्यू कितना है भाई 30% का मतलब 0.3। इफ द KF फॉर वाटर इज इतना दिया हुआ है, freezing point of the solution will be कितना होगा? कैसे लगेगा दोस्तों? किसी को कोई आइडिया सूझ रहा है? चलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ और फिर आप लोग ट्राई करिएगा। एक बात बताइए, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग? कुछ तो बोलो यार, थोड़ा बहुत बोल यस दिया सर। करो। इसकी बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन की, यानी कि अगर आप बात करोगे कि भाई एक्वस सॉल्यूशन है मेरा, तो क्या उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ की बात कर, डेल्टा टी एफ की नहीं टी एफ की बात करता हूं, क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं होगा? यस 0 सर। डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? वो फ्रीज होता है। हमने क्या किया भाई, यहाँ पर वीक एसिड डाल दिया, तो हो सकता है कि ये जो एसिड है इसकी वजह से ये थोड़ा हो सकता है कि 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री या 0.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगे, वो फ्रीज होने लगे। तो आप लोगों से इन्होंने पूछा हुआ कि भाई के एफ वाटर, यानी कि इन्होंने के एफ की भी वैल्यू दे दी है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी क्या होगा वो निकालना है आपको। तो चलिए आपको सबसे पहले तो डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था कोई बताएगा मुझे? सर KF इंटू M इंटू I इंटू 1000। मैं ये यूज कर सकता हूँ भाई यहाँ पर के एफ इंटू एम इंटू आई, और m को मैं फर्दर एलाबोरेट कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने क्या बोला हुआ कि 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड है, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं मुझे, ठीक ना। यस सर। यस सर।
तो चलिए सॉल्व करिए और बताइए, कुछ इसमें मिसिंग तो है जो आप लोगों को बताना है। अल्फा दिया हुआ है, आई कहां से निकालोगे आप लोग, बताइए आप लोग। प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा करके। क्या? 1 चलिए प्लस ठीक है, n लिख के माइनस 1 सीधे तो आप इंटू ऐसे अल्फा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करिए। कितने लोगों ने, कुछ लोगों ने कैलकुलेट कर भी दिया है क्या? वाह, सही। डी ऑप्शन आ रहा है, डी आ रहा है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। बहुत लोगों का है, मुझे लग रहा था मुझे ही नहीं आ रहा है, आप सभी लोगों को आ रहा है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। देवेश, शालिनी, सिमरन, कुलदीप, साहिल, गुरप्रीत, रिया। देवेश ने तो एक्सप्लेन करके भी बता दिया कि ठीक है सर ऐसे आएगा, कोई बात नहीं। कुलदीप बंसल, ग्रेट। KIFM, सो बहुत बढ़िया। हेमराज, मुस्कान, ठीक, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने लगा ही दिया है। सो मोस्टली लोगों का ऑप्शन डी ही आ रहा है, डी आ रहा है। पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे लगेगा, मुझे कोई समझाएगा? हेलो, चलो यार कोई तो बता दो मुझे। अजीब पहले है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। हम्म, हाँ, तो उसके यहाँ बाद से हम आई निकालें। अल्फा में हाँ, 30% दिया तो इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। आई आ गया अच्छा तो 1.3। अच्छा, ऐसा है, आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, आई इक्वल टू n-1 अपॉन, नहीं, सॉरी सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू 30%। अल्फा हमारे पास 30% है, उसके बाद आ जाएगा तो आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। मतलब यार सर, अच्छा, जो हमारा वो नहीं है आई इज इक्वल टू 1 प्लस n आई माइनस 1 माइनस इंटू वन अल्फा। एन अपॉन वन, ये मैंने आपने इसकी फॉर्मूला लगाया। डेरिवेशन करके निकाला वो सर। इसके अच्छा, बाद मैंने इसको सोल्व करा, डेरिवेशन डेरिवेशन कर ये दी वाला मैंने जो इसकी मैंने सोल्व लिखा में। है, आपने ये लिखा। हम्म, मुझे लग रहा है मुझे ही नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं शायद मेरे से भी हो जाए। वो आई इज इक्वल टू 1 प्लस मैं n माइनस 1 इंटू अच्छा, अल्फा। इसको वही तो ऐसे भी है लिख ये। सकते हैं क्या हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं HA प्लस A माइनस, ए माइनस, यस सर। तो क्या मैं वन, तो ये 0 0, फिर मैंने क्या करा कि भाई 0-3, यहाँ पर 0.3 बनेगा, 0.3 बनेगा टोटल। अब अगर मुझे निकालना है आई की वैल्यू, यहाँ से निकालनी है, तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? 1.3 सॉरी सॉरी, 1 - 0.3, ग्रेट, आपने सही बताया। 3 + 0.3 टोटल मोल अपॉन 1 मोल, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपकी आई की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.3। सही है, बहुत बढ़िया, ऐसे थोड़ा बहुत बताया करो आप लोग। और मैं अब यहाँ से सिंपली वैल्यू पुट कर दूंगा तो डेल्टा TF निकल के आ जाएगा। यस सर तो यानी कि KF की वैल्यू जो दी हुई है 1.86 इंटू मोलैलिटी 0.1 इंटू 1.3। सो मैं कितना आ रहा है मल्टीपल? 0.2418 0.2418 0.24। 18 चलिए बहुत बढ़िया, 1.8 यानी कि इतना ही ठीक है। 1.8, चलिए वो भी लिख यस देता हूँ, सर डिग्री सेल्सियस। सो मतलब आप लोगों ने, सभी लोगों ने लगा लिया है, बस सिंपल था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना था। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो आई की वैल्यू थी वो क्या, सॉरी, अल्फा इक्वल टू क्या था भाई, I-1 अपॉन n-1, इससे निकाला है। यस आई की सर। वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जैसे भी निकालो आप लोगों का आंसर आना चाहिए।
बढ़िया। सो मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं क्या? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या था ये, डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन फॉर द सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन ढूंढ रहा था कि भाई नीट में रिसेंटली या प्रीवियस ईयर में कुछ पूछा है क्या, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आए हुए थे, और जो क्वेश्चन आए भी थे ना बहुत आसान आसान थे। प्रीवियस ईयर के आए थे, इस ईयर में रिसेंटली तो मिल नहीं रहा था, यानी कि इससे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत आसान आएंगे, डिफिकल्ट नहीं आने वाला। तो मैंने कहा कि 2-4 क्वेश्चन और भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां से भी रख देता हूँ ताकि उसको भी सॉल्व करें तो हमारे लिए आसान। सो यहाँ पर क्या इंटीजर टाइप आंसर तो नहीं है, आप देखिए एमसीक्यू है, इसको आप लोग ट्राई करिए, सॉल्व करिए और बताइए कि भाई इसका आंसर क्या आने वाला है। ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए। ध्यान से सुनिएगा कि वो जो है वांट ऑफ फैक्टर है, जब मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, चाहे एसोसिएशन चाहे डिसोसिएशन होगा, तभी हम वांट ऑफ फैक्टर लगाएंगे, अदरवाइज सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या मेंशन किया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तो क्या हम वांट ऑफ फैक्टर का कोई फॉर्मूला लगाएंगे क्या? नो सर। No, sir. नहीं ना। तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट बोले, चाहे कहीं भी एसोसिएशन की बात करता है, चाहे कहीं भी वो डिसोसिएशन की बात करता है, तब आप क्या करोगे, तब वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करोगे। अदरवाइज नॉन इलेक्ट्रोलाइट चाहे शुगर चाहे यूरिया ऐसे कोई सॉल्यूट देता है तो कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल फॉर्मूला यूज करके लगाए। सो कैलकुलेट करिए, फटाफट बताइए, और मुझे भी एक्सप्लेन करना है, मतलब मुझे भी बता देना थोड़ा बहुत। तो चलो दोस्तों जल्दी जल्दी लगाओ। ये तो रिसेंटली 2022 में पूछा, सॉरी 2020 T20। चलो 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 यार, जल्दी जल्दी लगाओ आप लोग, सी की क्या आता है। सभी लोग ट्राई कर रहे हो ना आप लोग? कुछ लोगों का आ भी गया, क्या बात है। डन सर, गुड डेविस, गुड गुड गुड, साहिल गुड। गुड बी, हेमराज गुड, बी ऑप्शन आ रहा है। सो बी रबिया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आंचल ग्रेट, आंचल। सिमरन ग्रेट, बहुत सही बहुत सही। कुलदीप ग्रेट, शालिनी ग्रेट। सबका सही आंसर आ रहा है, बहुत सही। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सो मैं भी एक बार बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गो थ्रू कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, इतना तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आप लोगों को? हेलो बोल दो Yes, यार थोड़ा बहुत। sir. क्वेश्चन आसान आते हैं कि नहीं आते इस चैप्टर से? Easy है sir. क्वेश्चन आसान आते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि हम एग्जाम में डर जाते हैं। समझ में आ रही बात? वो जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, ये आसान क्वेश्चन भी पता है, आप बोलोगे यार कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्या लगाऊं, कैसे करना है, वो दिक्कत आती है। सो उसके लिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ऐसे ही ऐसे करके। हम टॉपिक भले ही कम करेंगे, लेकिन जो करेंगे वो अच्छे से करेंगे। और थोड़ी बहुत आप लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया करो कि भाई जहां नहीं समझ में आता है पूछो, 2 से 3 बार पूछो, नहीं समझा पाता हूं मैं अच्छे से तो बोलो कि भाई सर एक काम करो आप कल समझा दें, तो मैं दोबारा पढ़ के समझा दूंगा, ऐसा भी कर सकता हूं मैं। अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि समझ में आना चाहिए।
सो चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द डिप्रेशन कांस्टेंट के आर, डिप्रेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। इन्होंने ऑफ बेंजीन इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि के एफ होगा, वो कितना हो जाएगा 5.12। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी, यानी कि सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन 0.078 containing non-electrosolute in benzene is round off to the 2 डेसिमल की बात कर रहे हैं हम लोग। कुछ तो था ही नहीं। याद रखिएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो ना वो ब्रेक होगा ना एसोसिएट होगा, तो शुरू में जितना पार्टिकल्स हमने ऐड किया था उतना ही पार्टिकल रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए आप लोग। हेलो बोलो यार कम से कम। यस सर। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो सॉल्यूशन में ना ब्रेक होने वाला है ना एसोसिएट होने वाला है। तो जब ब्रेक एसोसिएट नहीं होगा तो उसके लिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन हमें आई की वैल्यू जरूरत ही नहीं है, कुछ कर उसकी जरूरत ही क्यों है, क्यों करना। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। यही वैल्यू शायद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपना। सर तो ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, ये बी ऑप्शन जो है इसका आएगा, यानी कि 5.12 इंटू एम जो है वो कितना दिया हुआ है 0.078। सो बेसिकली क्वेश्चन तो बहुत आसान आता है, बस हमारा दिमाग थोड़ा बहुत सही काम करना चाहिए, कोई हड़बड़ी में ना रहे, कोई प्रेशर ना रहे, ताकि भाई ठीक है। और मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना यहाँ पे, 5 इंटू, हाँ सही। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देखिए सिंपल है, बस आपको एक चीजें दिमाग में रखना है कि भाई यहाँ पर देखिए, इफ मोलैलिटी, फॉर्मूला यूज करिएगा, if molality of the dilute solution is double, the value of the molar depression constant Kf will be, कोई बताएगा मुझे क्या होगा, दिमाग लगाइए, फॉर्मूला में आप लोगों को बता देता हूँ। क्या था ये अपना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डेल्टा टी एफ इक्वल टू यहाँ पर के एफ इंटू मोलालिटी। कोई बताएगा मुझे, इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा कि भाई हमने मोलालिटी क्या कर दी, m को बढ़ा करके हमने 2m कर दिया, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ में क्या होगा। तो मान लीजिए कि भाई डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इक्वल्स टू एम, इनवर्स रिलेशन है, तो हमने क्या कर दिया, m से 2m कर दिया, तो यहाँ से के एफ से क्या होना चाहिए, के एफ बाई 2 हाफ होना चाहिए। कितने लोग sir. एग्री करते हैं यहाँ से, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया। अब सबसे ताजा सा आंसर आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, अभी जो स्लाइड आने वाली है वो आप लोग देखिएगा, इसके बाद शायद ये रहा, पढ़िए कुछ लोग, आप लोग पढ़िए इसे फटाफट। यस सर, क्योंकि सर पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है कभी कभी। एक्चुअली केएफ की वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, या हर सॉल्वेंट के लिए केएफ की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। वाटर के लिए केएफ की वैल्यू फिक्स है, अलग अलग टेम्परेचर पे वेरी करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो फिक्स रहेगी एक टेम्परेचर पे, ठीक है। फिनॉल के लिए क्या होगी भाई, फिनॉल अगर मान लीजिए कि बेंजीन सॉल्वेंट, तो बेंजीन के लिए केएफ की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। एल्कोहल है तो एल्कोहल के लिए सॉल्वेंट जो है उसके लिए केएफ की वैल्यू अलग होगी, लेकिन वो कांस्टेंट होगी, वो बदलेगी नहीं। आप मोलालिटी सॉल्यूट कितना वो भी बढ़ा दीजिए, कितना कम कर दीजिए, उससे कुछ लेना देना उसको नहीं है। सो ऑप्शन कौन सा राइट होगा बताइए आप लोग। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो भाई बाकियों के केस में आप लोग देख लोगे ना, केबी की बात करेंगे चाहे केएफ की बात करेंगे, वहां पे बदलने वाला है क्या, नहीं समझ पा रहे आप लोग। केबी भी तो मेरा कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। केएफ भी मेरा सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, तो वो सारे के सारे अनचेंज रहेंगे, कांस्टेंट रहने वाले हैं, वो बदलने वाले नहीं है। सो ये वाला जो है ना, आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में कि भाई हर सॉल्वेंट के लिए केएफ चाहे केबी की वैल्यू क्या होगा, मेरा कांस्टेंट होगा।
आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाइए, मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल नहीं रहे थे तो मैंने क्या करा कि भाई कुछ अलग से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर वगैरह कुछ भी उठाया और मैंने रख लिया ताकि कॉन्फिडेंस आए थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी होते, फॉर्मूला बेस्ड होता है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों और फटाफट कैलकुलेट करके बताइए कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए चलिए जल्दी करिए। मैं तो भाई किसी का आया, किसी का आया, किसी का आया क्या? कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको, डेल्टा टी निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डेल्टा टी के साथ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। किसी का तो आया, किसी का आया। कुलदीप ग्रेट। लेट्स सी चेक करते हैं कि भाई कितना आता है, मुझे भी आंसर नहीं पता इसका। गुरप्रीत आपका ए, चलिए बहुत बढ़िया। लेट्स सी चेक करते हैं किसका क्या आता है। चेक करने के बाद सी ऑप्शन। सो यहाँ पे मेजोरिटी जो है सी है। चेक करते हैं, चेक करते हैं। बी भी आ रहा है इसमें कुछ लोगों का, सी भी आ रहा है। सी बी सी 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 सी, चलिए आ जाइए। अच्छा एक सवाल है, आप लोगों से ध्यान से सुनते रहिएगा कि यहाँ पे आप लोग देखिए, बोले हुआ कि 800 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ कितना दिया हुआ है, 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज, 100 ग्राम वाटर इज कितना दिया हुआ है, 732 mm Hg। इफ Kb, क्या लिखा हुआ है, इफ Kb इज 0.52 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशंस। अब एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर जो है वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता? यस सर। अरे बताओ सर यार, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने बोला है कि भाई हमने 6.5 ग्राम जो है सॉल्यूट ऐड कर दिया है। जैसे हमने सॉल्यूट ऐड किया है तो अब पहले प्योर वाटर था, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, और बॉयल होने के बाद भाई उसने क्या करा कि भाई हमने थोड़ा, हमारे दिमाग में ऐसे उटपटांग हरकतें आई, तो हमने 6.5 ग्राम शुगर डाल दिया, चाहे कोई भी सॉल्यूट उसमें डाल दिया। जैसे ही हमने सॉल्यूट डाला तो क्या हुआ कि उसका अब सॉल्यूशन हो गया, तो या तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा चाहे घटेगा, कुछ तो होगा। उन्होंने पूछा होगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट निकालिए, तो अगर मैं क्या करूं कि भाई डेल्टा टी निकाल दूं, तो डेल्टा टी के लिए क्या करना पड़ेगा वो आप देखिएगा कि भाई यहाँ पर जो है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा ना, डेल्टा टीवी, सॉरी केबी होगा इनटू मोलालिटी को क्या कर लो भाई, 1000 इंटू WA अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर MAWB। क्या मैंने सही लिखा है क्या इतना? बताओ यार, थोड़ा बहुत गाइड करते रहो आप लोग। ये मोलालिटी का फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं बताओ यार। यस सर। सही है।
नो सर। अब सर इसमें MU बताइए गिवन क्या क्या है। WA जो गिवन है 6.5 ग्राम। अगर मैं KB की बात करूं तो ये भी गिवन है 0.52। WB की बात करूं वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी 100 ग्राम गिवन है। अब बताओ ना कि भाई डेल्टा टी भी हमें निकालना है कि कितना बढ़ रहा है, उसे 100 में जोड़ देंगे तो अपना काम बन जाएगा कि भाई सॉल्यूशन इतने में बॉयल हो रहा है। हुआ क्या यहाँ पर कि भाई आपके पास KB भी है, WA भी है, WB भी है, और MA कहीं दिख नहीं रहा। MA कहाँ से निकालोगे बताओ आप। अरे बोलो यार, बोलो 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 बोलो। आप लोग सुन ध्यान से दे रहे हो कि ये जो प्रेशर दिया हुआ है, ये वाला प्रेशर, ये किसके लिए दिया हुआ है? नॉट और माइनस। ये जो प्रेशर दिया हुआ है कि भाई हमने क्या करा, 6.5 ग्राम जो है सॉल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 732 mmHg। अब आप लोगों से एक सवाल है, वो ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लीजिए कि एक बीकर है और एक बीकर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेंगे, तो अब वो क्या हो रहा है कि भाई ये जो बॉयल हो रहा है तो वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, 732। शुरू में इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर mmHg में आप करोगे कन्वर्ट तो कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? बताओ 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 यार, यही तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हम्म, 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 हम्म। 1 ATM इक्वल्स टू, बताइए अगर mmHg में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 760 mmHg लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू। यस सर। सर अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि भाई शुरू में हमारे पास प्योर वाटर था, वो बॉयल हो रहा था तो 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू 760 mmHg था। हमने क्या करा भाई, हमारे दिमाग में थोड़ी बहुत खुरापाती आइडिया आया तो हमने 6.5 ग्राम क्या डाल दिया बताइए आप लोग, सॉल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल, सॉरी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब क्या हुआ, उसका जो वेपर प्रेशर था ना 760 mmHg से घट के कहाँ आ गया, क्वेश्चन में मेंशन हुआ है 732 mmHg। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगाऊंगा तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि भाई P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा हूं मैं। सो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ N अपॉन, इसको मैं कैपिटल N लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। यस सर अब आप लोग बताओ मुझे कि अगर यहाँ से 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम ठीक है, तो इसको अगर आपको लिखना हो, N को मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से सुनिएगा, N इसको मैं लिख दूं कि भाई WA अपॉन MA इंटू ऊपर क्या हो जाएगा MB अपॉन WB। सही है कि नहीं? इसको तो लिखा ना, वेट ऑफ सॉल्यूट, बताइए क्या करोगे यस आप सर। बताओ भाई, WA अपॉन MA अपॉन इधर क्या हो जाएगा WB अपॉन MB, ये पलट जाएगा इधर, ये इधर पलट के लिख दो तो यही आएगा ना, जो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है। हमें चाहिए क्या था बताइए, MA चाहिए था कि नहीं चाहिए था, यस यस सर। सर ये वाला MA। अब आप ध्यान से सुनिएगा, शुरू में P0 जो प्योर सॉल्यूशन था, अब P0 जो है वो कितना दिया हुआ है 760 mmHg। ये जो प्रेशर है ना यहाँ पर, ये प्रेशर इसकी बात कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं दिया हुआ है, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए दिया हुआ था। सो बताइए आप लोग,
7 पी नॉट 760 और जो सॉल्यूशन बना तो पीएस कितना हो गया भाई 732। अब यहाँ पे बताइए, और बाकी सारी चीजें आपके लिए गिवन है। सो यहाँ पर आप निकाल लोगे। देखिए इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करिए, मैं बताता हूँ। सो आपको मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। सो पी नॉट कितना होगा भाई 760 माइनस पीएस कितना हो जाएगा 732 अपॉन पी नॉट जो है ऑब्वियसली 760 इक्वल्स टू, ठीक है आप देखते रहिए। डब्ल्यू ए जो है वो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 6.5 MB, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर है तो यहाँ पर 18 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन MA जो है आपको कैलकुलेट करना है इनटू WB जो है वो मेरा कितना हो जाएगा 100 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है यहाँ पर देखिए 100 ग्राम दिया हुआ है। क्या यहाँ से MA निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। 1 0 से यहाँ पे 1 0 ये कट कर दीजिए। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, इसको पूरा हटा दीजिए 1.8 हो जाएगा। और ये रहा MA की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो निकल के आएगा। क्या यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 28 आएगा क्या? 760 माइनस 32 ये कितना आएगा 28। 28. ठीक है, सो इसको इधर लेके जाइए और MA को इधर लेके आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 76 इंटू 6.5 इंटू 1.8 अपॉन ये इधर आ जाएगा 28 तो अपॉन 28। सिंपली है, आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। चलिए चलिए फटाफट। अच्छा ये 76 है ना, तो नहीं नहीं ये तो 56 होगा। चलो यार MA बताओ फटाफट, चलो 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 चलो। $76 multiply by 6.5 equals to multiply 1.8। सो ये आ गया आपका 889.2 अपॉन 28। सो आपको इक्वल टू डिवाइड करना है 28 से, तो यहाँ पे आ जाएगा MA की वैल्यू जो है 31.8। कितना आया क्या? Yes, sir. चलिए अब एक बात बताइए, MA निकल गया है, अब कोई आपको जरूरत है नहीं यहाँ पर, मैं ये सारी चीजें इरेज कर दूं। अब समझाने के लिए था सिर्फ कि भाई अगर वेपर प्रेशर दिया है तो आप क्या निकलवाना चाहता है आपसे, वो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर कितना निकल के आ गया 31.8, 32 भी मान सकते हो आप रफली कैलकुलेशन के लिए। सो अब डेल्टा टी अब निकल जाएगा आसानी से, वैल्यू पुट करिए। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, केबी की वैल्यू दी हुई है 0.52 इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू दिया हुआ है 6.5 अपॉन एम ए की वैल्यू जो दी 13.8 इंटू डब्ल्यू बी जो है वो 100। ठीक है, सो यहाँ पर इसको आप पूरा कट कर दीजिए, इधर 10 हो गया इधर 5 हो गया। सो ये हो जाएगा 0.52 इंटू 5 अपॉन 31.8। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 2 0 और यहाँ पे 5 5 25 26। सो यहाँ हो जाएगा 26 2, सो ये पे 2.6 अपॉन 31.8। ये कितना आ रहा है कोई बताएगा मुझे? गलत कैलकुलेशन तो नहीं हो रहा ना? हेलो दोस्तों, कोई गलत कैलकुलेशन तो नहीं हो रहा ना यहाँ पर? बताओ यार इतना सही हो जाएगा 2.6 8।
कोई तो बोलो यार, कोई बोल नहीं रहा यहाँ पर। किसी का आया? 1.06 0 पॉइंट, ये आ रहा है 0.081 डेल्टा टीबी, इतना आ रहा है। तो क्या इसको मैं 100 प्लस ऐसे कर सकता हूँ 0.081? यस सर। बताइए आप लोग। सो ये नियरली कितना आंसर आ रहा है? ये 1 आ रहा है। सी कि 100 डिग्री सेल्सियस मानेंगे? सर 101 101 मानेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस मांगे, राउंड ऑफ करके 101 तो आएगा वैसे भी, अगर हम इसको 1.1 भी माने। या मैंने कहीं कैलकुलेशन गलत किया है? से हमने MA क्यों निकाला, 331.8 क्यों निकाला हमने यहाँ? एक्चुअली हुआ क्या, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मोलालिटी कहीं दी हुई है, फॉर्मूले में क्या है आप समझो। फॉर्मूले में मोलालिटी है कि नहीं? आप यहाँ पे देखो, आप KB, ठीक है, इंटू M है कि नहीं? यस सर बताओ है। आप। मोलालिटी है, यानी कि सॉल्यूट की जब हम मोलालिटी की बात कर रहे हैं, तो मोलालिटी जब आप निकालोगे तो यहाँ पे कहीं मोलालिटी दी हुई है क्या? वेट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूट WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप मोलालिटी निकालोगे तो ऑब्वियसली मोलालिटी के फॉर्मूले में आप जब करोगे तो क्या आएगा वो ध्यान से सुनिए। 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू WB, ठीक है। तो अब यहाँ पे MA आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? विदाउट MA आप कैसे कर सकते हो? तो वो इन लोगों ने एडिशनल डेटा दिया हुआ है कि भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या करोगे, निकालोगे कि भाई सारी चीजें आपको मानना पड़ेगा कि भाई एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और सॉल्यूट पे डाला तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा घट गया, वो कितना हो गया 732, और जो घटा है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, जो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप MA कैलकुलेट करोगे और MA की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तब आपको डेल्टा TB आएगा, और 100 प्लस डेल्टा TB करोगे तो आपका आंसर आएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर आ गया चलिए सर। कोई ये बात नहीं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा, हो सर सकता है कि 0. डेसिमल वगैरह में मिस्टेक हो, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सर 0.52 इंटू 5, सर 5 कहाँ से आया? हाँ, सर ये जो लिखा आपने 0.52 इंटू 5 अपॉन 318। ये जो है ना वो KB है। लेकिन सर ये 5 कहाँ से आया? 5 कौन सा 0.5? 0.52 इंटू 5 सर 5 कहाँ से आया? अरे एक सेकेंड, मैंने गलत किया क्या, बताता हूँ देखो। ये 1000 ऊपर है, नीचे 100 है, तो मैंने क्या करा, 100 से कट कर दिया 00, और जो 5 बचा हुआ है ना 0.5, और यहाँ से जो 10 बचा इसको मल्टीप्लाई करके मैंने 5 कर दिया, समझे आप? नहीं सर 6.5 था ये। 6.5 है सर ये। कहाँ पर 6.5 है? सर ये आपने लिखा सर 1000 इंटू 6.5 है ये सर। WA 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अच्छा 6.5 है क्या? ओ मैं वही सोच रहा हूँ, इसकी वजह से कैलकुलेशन एरर हो रहा है क्या? सर 6 कहाँ सर से आया? इसको 1.6 सर CS का C 101 डिग्री सेल्सियस। यस सर 101 आएगा, और सर बेसिकली हम इसको P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट को N2 अपॉन N1 भी तो कर सकते हैं, उससे ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? किससे? यहाँ जो आपने ये मोलैरिटी MV अपॉन MA तो फिर इंटू आपको क्या WB लिखा करना है, पड़ेगा इसको ना, अगर हम हाँ हाँ ऐसे भी यस कर सर यस सर सकते हो ना आप, जैसे कि, हाँ जैसे ये पूरा मिटा ही देते, आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप बोल रहे थे कि भाई क्या था P नॉट, यानी कि वो क्या था 760 माइनस 732 और 760,
अपॉन एन की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो भाई, डब्ल्यू यानी कि सॉरी 6.5 अपॉन इसको लिख सकते हो एम ए इंटू इसको आप लिख सकते हो, वही लिख रहा हूँ अल्टीमेटली, क्योंकि आपको फिर लिखना ही पड़ेगा ना कि भाई वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, या तो सर अलग बट अलग इससे ना मोल निकाल लीजिए। क्या, हेलो, सर इसमें ऐसा होगा कि जो हमने नीचे निकाला ना उतना जाके उसमें यही निकल जाएगा 0.2, फिर सीधा फार्मूला का के आंसर आ जाएगा जल्दी, कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी फिर नहीं तो तब गड़बड़ हुई। अच्छा ऐसा है क्या, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग एक काम करिए, ये क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व करिए। आपको पता है कि भाई m की वैल्यू कहां से निकालनी है, तो वो मैं बता देता हूँ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। यहां से आप क्या निकालोगे, एम ए। एक बार इसको आप लोग सॉल्व करिए और एम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, सारी वैल्यू गिवन है, तो आपका जो आंसर आएगा शायद आई थिंक 101 आएगा इसका, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अगले Yes, न्यूमेरिकल sir. पे, और भी कई न्यूमेरिकल्स हैं। ये देखो आप लोग यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम थिंग यहाँ पे बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। चलो आप लोगों के लिए मैं टाइम देता हूँ, कितना चाहिए आप लोगों को टाइम, वैसे 7 हो गया, अगली क्लास भी है, सो मैं 1 मिनट देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए और बताइए भाई कैसे आएगा। मोलल की बात कर रहे हैं, मोलल की डेफिनेशन आपको यूज करनी पड़ेगी, उससे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यहाँ पर। कोई बताएगा मुझे, चलो चलो यार दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। चलिए मैं ही बता देता हूँ। अब एक बात बताइए, 1 मोलल का मतलब क्या हुआ, 1 मोलल का मतलब कि भाई 1 मोल जो है सॉल्यूट होगा और 1 kg क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, यही होगा कि नहीं होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, तभी 1 मोलल होगा, जबकि ऊपर 1 मोल हो नीचे 1 kg सॉल्वेंट हो। इतना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को। yes sir, अब Yes, आप एक sir. बात बताइए, अब ध्यान से सुनिएगा कि भाई जो सॉल्यूट का मोल है एन जो है वो तो मेरा 1 है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो 1 kg है, यानी कि अगर मैं ग्राम में बात करूं तो भाई कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी 1000 ग्राम होगा कि नहीं होगा। तो अब मैं कैपिटल एन निकालूंगा तो क्या करूंगा भाई, 1000 अपॉन 18, तो ये मोल निकल के आएगा सॉल्वेंट का, कभी सॉल्वेंट कितना मोल है, सॉल्यूट तो 1 मोल है 1 मोलल में, लेकिन सॉल्वेंट कितना मोल हो जाएगा, 55.55 मोल। इतना क्लियर हुआ। तो इन्होंने बोला है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताइए, तो अब एक बात बताइए, सॉल्यूट कितना है, 1 मोल है, सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर 55.5 मोल है, तो अब बताइए अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करोगे भाई, एक्स एन इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि 1, और टोटल मोल की बात करोगे तो 55.55 और 1 मोल ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 56.55, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो बताओ कौन सा आंसर आ रहा है इसमें सही। Sir, option C. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब समझ में आया कैसे लगाने हैं मोलल की डेफिनेशन यूज करके। yes sir, Yes. मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है, जो बच्चा है वो सॉल्वेंट हो तो उसका मोल निकाल लो, और फिर मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से दोनों को ऐड करके जिसका निकालना उसे डिवाइड कर, तो ये सिंपल आंसर था इसका। चलिए बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन कुलदीप ने बताया ही था, थैंक यू, शालिनी ने भी बताया। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे शायद कुछ न्यूमेरिकल्स हो तो उन पे भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये बताइए यहाँ पर देखिए आप लोग, और इसको बताइए कैसे निकलेगा ये, इसको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, बाकी तो आप निकाल लोगे इसको, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग। एक बात बताइए आप लोग, चलिए मैं ही बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना।
यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, बोला इन्होंने ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि सबके लिए 0.1 मोलर सॉल्यूशन होगा। व्हिच वन इज एक्सिबिट लार्जर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या ये KCl जो है वो ब्रेक होगा तो K प्लस प्लस Cl माइनस माइनस I की वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर I नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पर I की वैल्यू कितना आएगा कोई बताएगा? 5/1 सही लिखा हूं क्या? कितने लोग एग्री करते हैं? यहाँ पर I की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा। कितने लोग एग्री करते हैं जो मैंने लिखा हुआ है I की वैल्यू? सही लिखा है मैंने? अरे बोल दो यार, थोड़ा एहसान कर दो मेरे पे। यस सर। Yes, sir. I की वैल्यू मैंने सब में सही लिखा है, वांट ऑफ फैक्टर। Yes, sir. यस सर। तो अब जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स Yes, ज्यादा sir. होंगे, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है एक्सिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि जो डेल्टा टी एफ जो है उसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आई की वैल्यू 5th में, यानी कि इसमें ऑप्शन में ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है इसी में ज्यादा होगा। ठीक है, डन। यस सर। Yes, sir. अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये हमने पहले सॉल्व कर रखा है, ये मैंने रख दिया था। यहाँ पे क्या मोलर रेशियो का मतलब कि मोल फ्रैक्शन है भाई। मोल फ्रैक्शन लगा के आपको यही फॉर्मूला यूज करना है भाई। अगर प्रेशर निकालना है तो भाई XA इंटू पी नॉट ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा XB इंटू पी नॉट बी। और यहाँ पे सिर्फ आपको अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे भाई, कि भाई अगर मान लीजिए कि किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोलर रेशियो का मतलब क्या कि 3 मोल है और 2 मोल है, तो 3/5 एक मोल फ्रैक्शन आएगा और क्या आएगा 2/5 एक मोल फ्रैक्शन आएगा। पी नॉट P1 से रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करके 8 कर दीजिए तो ये आपका फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप एक काम करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि अगली क्लास में भी आप लोगों को रेस्ट करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए फटाफट sir. ले लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन, इसका भी आप लोग ले लीजिए, कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में रखिए, मोलर मास आ जाएगा और कोई नहीं है, खत्म। अब तक आप लोगों ने जो सॉल्व किया है, क्या कोई डिफिकल्ट था क्या यहाँ पर? No, sir. sir. यार थोड़ा तो एहसान कर दो मेरे पे। वो डायलॉग सुना है क्या, एक एहसान करना कोई एहसान मत करना, लेकिन कर दो चलेगा।